मध्य प्रदेश की मुरैना विधानसभा से किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर पर कांग्रेस ने टिकट देकर भरोसा जताया है। टिकट मिलने के तुरंत बाद गुर्जर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू चले गए, जिसके बाद आज मुरैना पहुंचे तो समर्थकों ने भव्य स्वागत किया और बधाई दी। वहीं दिनेश गुर्जर ने बताया कि हम इस बार जो किसानों की फसल जब मंडी में तुलती है तो उनमें चोरी होती है, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, जिसके कारण किसान जो मध्य प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों के 2 लाख तक कर्ज माफ होंगे, खाद बिजली समय से मिलेगी, बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जाएगी। जो मुझ पर पार्टी ने भरोसा जताया है उसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। आज मुझे पार्टी ने भरोसा मुझ पर जताया है और मेरे समर्थक बड़ी संख्या में आए हैं, उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा और काम करूंगा। वहीं विधायक राकेश मवाई के टिकट काटने के बाद कांग्रेस पार्टी पर नाराज होकर आरोप लगाया कि जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा तो दिनेश गुर्जर के वार्ड में मात्र 25 टिकट कांग्रेस पार्टी के आए, जिसको लेकर दिनेश गुर्जर ने कहा कि आप इतिहास उठाकर देख लें, उस समय इतने टिकट आए थे जितने आज तक नहीं आए। उस समय कोरोना काल भी था, फिर भी उस समय मैंने अपनी झोली फैलाकर वोट मांगा था और जीत कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हम जो किसानों की फसलों की तुलाई में चोरी होती है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिलते, कर्जे माफ नहीं हुए, किसान आत्महत्या कर रहा है, बीज खाद महंगा मिल रहा है, बीज खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, और किसान भाइयों को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने में कर्जे माफ होंगे, उनके बेटी की गरीब बेटियों की शादी में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे, गौशालाएं बनाई जाएंगी, बिजली मुफ्त में किसान भाइयों को दी जाएगी, फसल के लिए 12 घंटे लगातार बिजली दी जाएगी, ये और 100-200 यूनिट हमारे आम जनता के लिए दी जाएगी। ये काम हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी और पार्टी हाईकमान माननीय कमलनाथ जी ने और सभी प्रदेश के नेतृत्व ने, दिग्विजय सिंह ने, सारे नेताओं ने, जो गोविंद सिंह जी, सारे सज्जन वर्मा, सारे नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि घर के बाहर मैं अभी आया हूँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेके, हजारों लोग इसलिए खड़े हैं कि उनके बेटे भाई को आज पार्टी ने विश्वास करके उम्मीदवार बनाया है, उनके विश्वास पर खरा उतर के काम करूंगा। सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है, जिससे नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि मेरा क्या कसूर था जिसमें कमलनाथ जी ने टिकट काट दिया, और जिस प्रत्याशी को वोट टिकट दिया है उनकी मात्र पोलिंग बूथ से मेरे 25 वोट आए थे। ऐसे में देखिए, ये भ्रमित करने का काम है। मुरैना के अंदर बाढ़ का पूरी देखें, पूरे इतिहास के पूरा निकाल के देखें और वार्ड नंबर 12 का इतिहास निकालें। जब चुनाव लड़े थे तो सब उतना वोट किसी को नहीं मिला जितना वोट मिला था। क्योंकि कोरोना काल था तो गली बाई गली अलग अलग कर दिए थे, तो और मात्र इसमें पूरे में 5 घर गुर्जर समाज के हैं और पूरा बीएसपी बीजेपी का वार्ड है। उसके बाद भी हमने यहाँ से इतना वोट दिलाया था जितना वोट कभी नहीं मिला। और फिर बात कर रहा हूँ मैं कि मैं ईश्वर साक्षी, मैंने झोली फैला के उनके लिए वोट मांगा था और जिताने में हम सब लोगों का योगदान था। और अगर आज सर्वे के आधार पर पार्टी हाईकमान को लगा कि ये कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए तो पार्टी हाईकमान का निर्णय उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे परिवार का भाई है, मेरा अधिकार बनता है, मेरे भाई है, हम सब मिलके और वही राकेश मावई ही चुनाव लड़ेंगे मुरैना में। विधायक मावे का ये भी कहना है कि 3.5 साल कमलनाथ जी कहते रहे जनता से कि मेरा कसूर क्या है, इसीलिए को लेकर उन्होंने भी पूछा है कमलनाथ जी मुतमया कि मेरा क्या कसूर। देखिए, कसूर किसी का नहीं होता। क्या ये एक बताइए, एक प्रक्रिया है, क्या ये गारंटी है किसी का ठेका है किसी भी दल में कि एक ही आदमी काम करता जाए? आज भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट परिवर्तन किया, सारे लोग परिवर्तन करते हैं और उनको हाईकमान को लगा सर्वे के आधार पर कि सर्वे में दिनेश गुर्जर अच्छा है तो पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मेरे भाई, हम सब मिलके पार्टी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। तो आप चुनाव लड़ते और जनता की नाराजगी आपको देखने को मिली, आपको हरा दिया। अब की बार जनता की नाराजगी को आप कैसे देखिए, हमारे अब पहली बात तो उस समय भी मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और रुस्तम सिंह जी ने कस्बे मंदिरों पर खिला ली थी और मुझे लेट समय टिकट मिला था, कम समय मिला था, दुर्भाग्य से मैं चुनाव हार गया। पर अब मैंने निष्ठा से पूरी 7 साल से 8 साल से मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जो भी मुझसे सेवा बनी है की है और मुझे भरोसा है इस बेटे भाई को सारे मुरैना के वासी, शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देकर चुनाव जिताएगी। और उसका ही ये उदाहरण है कि आज आप देख लें, सुबह से मेरे यहाँ लोग खड़े हैं कि मैं वहाँ वैष्णो देवी गया था आशीर्वाद देने के लिए। आज अगर ये हजारों लोग खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि उनके बेटे भाई को यहाँ उम्मीदवार बनाया। ठीक है।